हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको अद्भुत, अनसुनी और रहस्यमय जानकारियां देने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 2025 और भविष्य मलिका की उन अद्भुत भविष्यवाणियों की जो कलयुग के संकेतों और कल की अवतार से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि भविष्यवाणी के अनुसार 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जब कलयुग के संकेत और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। आज का यह एपिसोड इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इस रहस्यमय चर्चा में पूर्णतः सत्य के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कलयुगे धर्मनाशे भुवि अधर्म वृद्धि भवेत्, सर्वत्र कलह घोरा दास्याना शासनम प्रजा। जब कलयुग में धर्म का नाश होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब संसार में भयंकर संघर्ष होंगे और दुष्ट लोग शासन करेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार 2025 वह वर्ष होगा जब धर्म की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। धर्म अब केवल बाहरी आडंबर में सिमट जाएगा। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। सच्चाई, करुणा और सहिष्णुता जैसी मूलभूत बातें विलुप्त हो जाएंगी। अधर्मी लोग समाज में प्रमुख बन जाएंगे। वे धन, शक्ति और झूठे धर्म प्रचार से आम लोगों को भ्रमित करेंगे। समाज में अधर्म को सामान्य मान्यता मिलने लगेगी। धर्म गुरुओं के नाम पर ऐसे पाखंडी उभरेंगे जो धर्म का उपयोग केवल अपनी शक्ति और संपत्ति बढ़ाने के लिए करेंगे। भविष्य मलिका इस बात की भविष्यवाणी करता है कि यह कालचक्र अधर्म के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लाएगा। 2025 में धर्म के नाम पर बड़े विवाद और युद्ध होंगे। एक तरफ वे लोग होंगे जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे होंगे और दूसरी ओर वे जो सच्चे धर्म के अनुयायी होंगे। यह संघर्ष न केवल विचारों का होगा बल्कि शक्ति और वर्चस्व का भी। जो लोग धर्म की आड़ में स्वार्थपूर्ण कार्य करेंगे वे समाज में प्रभावशाली बनेंगे। धर्म का असली संदेश प्रेम, करुणा और सहअस्तित्व धूमिल हो जाएगा। जो लोग धर्म की सच्ची भावना को जीवित रखने का प्रयास करेंगे वे समाज में तिरस्कृत होंगे। वे उपहास, अत्याचार और हिंसा का सामना करेंगे। अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायियों में गहरी असहमति होगी। यह असहमति इतनी बढ़ जाएगी कि समाज में शांति असंभव हो जाएगी। यह स्थिति कल की अवतार के आगमन की घोषणा करती है। भविष्य मलिका में लिखा है कि कलयुग के इस दौर में शासन अधर्मी लोगों के हाथ में होगा। सत्ताधारी नेता पाखंडी, स्वार्थी और अत्याचारी होंगे। वे जनता के कल्याण के बजाय अपने हित में काम करेंगे। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी। झूठ और छल से सत्ता पाने वाले नेता लोगों को अंधकार में रखेंगे। धर्म और नीति पर चलने वाले लोग समाज में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, 2025 का समय है। यह वह युग है जब धर्म केवल नाम का रह जाएगा। लोग भगवान का नाम तो लेंगे लेकिन उनके हृदय अधर्म से भरे होंगे। चारों ओर अराजकता है। बड़े बड़े पाखंडी अपने स्वार्थ में धर्म का व्यापार कर रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं उस समाज को जहां अधर्मी शासन कर रहे हैं, जहां सच्चाई और ईमानदारी का मजाक उड़ाया जा रहा है? भविष्य मलिका में कहा गया है, यही समय होगा जब धर्म का विनाश होगा। 2025 सिर्फ अराजकता का वर्ष नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी है। यह समय है भगवान कल्कि के आने का। प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का चरम। क्रुद्धा भवेत्, सर्वत्र आपदाः प्रदूषणात्, भूचलन जले वृतम अधर्मिना विनाशनन। प्रकृति के क्रोध से भूकंप और जल प्रलय जैसे आपदाएं होंगी जो अधर्मी लोगों के विनाश का कारण बनेंगी। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि 2025 में प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम पर होंगी। यह घटनाएं केवल पर्यावरणीय समस्याएं नहीं होंगी बल्कि अधर्म और अनैतिकता के कारण होने वाले प्रकृति के क्रोध का परिणाम होंगी। ऐसी जगहों पर बड़े भूकंप आएंगे जहां पहले कभी भूकंप नहीं देखे गए। भूकंप इतने विनाशकारी होंगे कि पूरे शहर और गांव नष्ट हो सकते हैं। नदियां अपने तटों को तोड़कर भयंकर बाढ़ लाएंगी। तटीय क्षेत्रों में सुनामी जैसी आपदाएं होंगी जो लाखों लोगों की जान ले लेंगी। भविष्य मलिका के अनुसार ये आपदाएं केवल प्रकृति की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अधर्मी लोगों को सजा देने के लिए भगवान की योजना का हिस्सा है। सच्चे और धार्मिक लोग इन आपदाओं से बच निकलने में सक्षम होंगे।
क्योंकि वे भगवान की कृपा से संरक्षित रहेंगे। भविष्य मलिका में 2025 को पृथ्वी के संतुलन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला वर्ष कहा गया है। पृथ्वी के ध्रुवों नॉर्थ और साउथ पोल के स्थान में बदलाव की संभावना बताई गई है। इस घटना से मौसम चक्र में भारी परिवर्तन होगा, जो प्राकृतिक आपदाओं को और बढ़ाएगा। कहीं भयंकर ठंड तो कहीं असहनीय गर्मी होगी। खेती और फसल चक्र पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय शहर डूबने लगेंगे। इस परिवर्तन के कारण लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। नई बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। वैज्ञानिक इन परिवर्तनों को पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा मानेंगे, जबकि धार्मिक लोग इसे भगवान का संकेत और कल की अवतार के आने का स्पष्ट प्रमाण कहेंगे। कल्पना कीजिए, 2025 का समय है। अचानक पृथ्वी के गहरे तल से गूंजती हुई एक आवाज आती है। भूकंप से धरती कांपने लगती है, इमारतें गिर रही हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, नदियां अपने तटों को तोड़कर प्रलय ला रही हैं। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि ये आपदाएं अधर्मी लोगों को दंड देने के लिए प्रकृति का क्रोध है। भगवान कल्कि के अवतरण से पहले यह धरती खुद को शुद्ध कर रही है। यह बदलाव सिर्फ विनाश का संकेत नहीं, बल्कि अवतार और काली एक नए युग की शुरुआत है। शंभल ग्राम की शक्ति का प्रकट होना। शंभलस्थे महान तेजा गूढ़ं च ज्ञान मुत्कटम धर्म मार्गे प्रवर्तिष्यन्ते संतस्ते लोक शुद्धये। शंभल ग्राम में छिपा हुआ दिव्य तेज और महान ज्ञान उजागर होगा। संत और योगी धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए सक्रिय होंगे। भविष्य मलिका में बताया गया है कि शंभल ग्राम, जो अब तक रहस्यमय और अदृश्य रहा है, 2025 में अपनी उपस्थिति का संकेत देगा। शंभल को कल की अवतार का जन्मस्थान माना गया है। यह स्थान केवल उन लोगों को दिखाई देगा जो धर्म के सच्चे अनुयायी हैं और जिनका हृदय पवित्र है। शंभल के निवासी महान योगी और संत होंगे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त की हैं। 2025 के समय में शंभल ग्राम के कुछ संत और योगी अपनी उपस्थिति का संकेत देंगे। ये योगी गुप्त रूप से धर्म और सत्य की शिक्षा देंगे और अधर्म के खिलाफ लड़ाई में लोगों का नेतृत्व करेंगे। वे धार्मिक कर्मकांडों और वेदों के अद्वितीय ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन देंगे। शंभल के संतों का मुख्य उद्देश्य अधर्म और अज्ञान को समाप्त करना है। वे समाज को धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इन संतों का कार्य कल की अवतार के आगमन के लिए भूमि तैयार करना होगा। भविष्य मलिका में यह भी लिखा गया है कि 2025 में शंभल ग्राम के गुप्त ज्ञान का प्रसार होगा। इस समय ऐसे ग्रंथ और शास्त्र गुप्त रूप से सामने आएंगे जो कल की अवतार की भविष्यवाणियों को स्पष्ट करेंगे। ये ज्ञान केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो सत्य के खोजी होंगे और अपने कर्मों से धर्म का पालन करेंगे। प्राचीन ग्रंथों के उन अंशों को उजागर किया जाएगा जो अब तक दुनिया से छिपे हुए थे। ये अंश सीधे कल की अवतार की पहचान और उनके कार्यों का वर्णन करेंगे। गुप्त योग और साधना की परंपराओं का प्रसार होगा। लोग धर्म और अध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे, जिससे समाज में एक नई चेतना जागृत होगी। यह ज्ञान पारंपरिक धर्मशास्त्र और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन बनाएगा। वैज्ञानिक भी इन ग्रंथों में लिखी गई बातों से प्रभावित होंगे और इसे स्वीकार करेंगे। दिव्य घटनाओं का उदय। आकाशे दीप्तिमान ज्योति श्रूयत ध्वनि अद्भुता दिव्यात्मानम पुनर्जन्म कल के सहायकारणम। आकाश में अद्भुत प्रकाश प्रकट होगा और विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देंगी। दिव्य आत्माएं पुनर्जन्म लेकर कल की अवतार के सहायक बनेंगी। भविष्य मलिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 2025 में आकाश में ऐसी घटनाएं होंगी जो मानव जाति के लिए अभूतपूर्व होंगी। आकाश में अद्वितीय चमक वाले प्रकाशपुंज दिखाई देंगे जो सामान्य प्राकृतिक घटनाओं से परे होंगे। यह संकेत देंगे कि कोई दिव्य शक्ति पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही है। इन्हें आम लोग चमत्कार के रूप में देखेंगे, जबकि विद्वान इसे कल की अवतार के आगमन से जोड़कर व्याख्या करेंगे। 2025 में लोगों को रात के समय या भोर में आकाश से रहस्यमय ध्वनियाँ सुनाई देंगी।
यह ध्वनियाँ मंत्र, शंख ध्वनि या किसी अद्भुत संगीत के समान प्रतीत होंगी। यह संकेत होगा कि पृथ्वी पर ईश्वरीय उपस्थिति मजबूत हो रही है। आकाशीय पिंडों की स्थिति बदलने लगेगी। कुछ ज्योतिषियों का मानना होगा कि नक्षत्रों की यह स्थिति कल्कि अवतार के जन्म और उनके कार्यकाल का संकेत है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे पूरा ब्रह्मांड कल्कि अवतार के स्वागत के लिए तैयारी कर रहा हो। भविष्य मलिका में बताया गया है कि 2025 में कई दिव्य आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेंगी। ये आत्माएं कल्कि अवतार के महान उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होंगी। वे आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति से संपन्न होंगी और उनके कार्य धरती पर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि सप्तऋषि के वंशज या उनके योगबल से उत्पन्न महात्मा इस समय पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। वे समाज में धर्म, सत्य और शांति का संदेश फैलाएंगे। यह दिव्य आत्माएं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होंगी, कुछ संत, कुछ योद्धा और कुछ साधारण मनुष्य के रूप में। उनका मुख्य उद्देश्य कल्कि अवतार का समर्थन करना और धर्म का पुनर्स्थापन करना होगा। ये आत्माएं बाल्यकाल से ही असामान्य लक्षण दिखाएंगी, जैसे गहरी आध्यात्मिक समझ, अद्वितीय मानसिक और शारीरिक क्षमताएं। इनके द्वारा बोले गए वचन सत्य सिद्ध होंगे और समाज इन पर विश्वास करेगा। अधर्मिनाम नाशनन, धर्मस्य पुनरुत्थान, कलयुगस्य आगमनन, कल्कयः प्रारंभ प्रभावन। अधर्मियों का विनाश होगा और धर्म का पुनः उत्थान होगा। कल की अवतार के प्रारंभिक प्रभाव से कलयुग का आगमन होगा। भविष्य मलिका में स्पष्ट किया गया है कि 2025 में समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अधर्मी शक्तियाँ, चाहे वह व्यक्ति, संगठन या सत्ता हो, धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। ये विनाश प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक क्रांति और धर्मपरायण शक्तियों के उदय के माध्यम से होगा। धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले नेता समाज में प्रभावी होंगे। यह परिवर्तन क्रांति और संघर्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों के प्रभाव से होगा। 2025 वह समय होगा जब समाज में धर्मपरायण लोगों को प्रमुखता प्राप्त होगी। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उन्हें सम्मान और शक्ति प्राप्त होगी। समाज में नैतिकता और धर्म के मूल्यों की मांग बढ़ेगी। 2025 में कलयुग का दर्शन सामने आएगा। यह कलयुग का दर्शन दिखाएगा कि यह समय धर्म और सत्य के पुनः स्थापना का समय है। समाज में धर्म और न्याय की जड़ें गहरी होंगी, लेकिन साथ ही समाज के भीतर मूल्यों की गिरावट और संवेदनाओं का अभाव दिखाई देगा। मृत्यु, अराजकता और हिंसा कलयुग की विशेषताएं होंगी। समाज में अधर्म और स्वार्थ का प्रभाव बढ़ेगा। दर्शन में यह परिवर्तन दिखाएगा कि यह युग मानसिकता और आत्मिक उन्नति के बजाय भौतिकता और भोगविलास का युग होगा। इस काल में कलयुग के दर्शन को समझने और स्वीकारने वाले लोग समाज में नई दिशा देंगे। ये लोग एक आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करेंगे, जो कलयुग के सच्चे स्वरूप को स्वीकारते हुए भी सुधार की दिशा में कार्य करेंगे। कल्कि पुराण में यह भी बताया गया है कि कल्कि का विवाह देवी पद्मावती से होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा, पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो रामावतार के समय से भगवान से विवाह से लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। देवी पद्मावती के साथ उनका विवाह केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और धर्म की स्थापना का प्रतीक होगा। यह विवाह उन सभी दिव्य शक्तियों का मिलन होगा जो कलयुग के अंत में संसार को अधर्म से मुक्त करेंगी। देवी पद्मावती का जन्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हुआ माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब संसार अधर्म और अराजकता की ओर बढ़ता है, तो पद्मावती अपनी शक्ति से संतुलन स्थापित करती हैं। पद्मावती को विष्णु के कल्कि अवतार से विशेष संबंध होने का भी संकेत मिलता है। देवी पद्मावती को सौंदर्य और शक्ति का समागम माना गया है। वह केवल शारीरिक सौंदर्य की देवी नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाली देवी भी है। पद्मावती के हाथों में कमल होता है, जो उनकी दिव्यता और पवित्रता का संकेत है। उनके वाहन के रूप में एक हंस का उल्लेख मिलता है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। यह कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार पृथ्वी पर प्रकट होंगे, तब देवी पद्मावती उनका मार्गदर्शन करेंगी। शास्त्रों के अनुसार पद्मावती का प्रकट होना केवल दिव्यता का संकेत नहीं है,
बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि मानवता को अपनी नैतिकता और मूल्यों की ओर लौटने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए शास्त्रों में आज के युग की तकनीक और विज्ञान का संकेत हो सकता है? यह सवाल जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय भी, और इस रहस्य के केंद्र में है देवी पद्मावती। देवी पद्मावती केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो भविष्य को देखने और समझने की क्षमता रखती है। उनके बारे में कहा गया है कि उनके पास ऐसा दिव्य ज्ञान था जो कलयुग में विज्ञान और अध्यात्म के मेल का संकेत देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मेल कैसा होगा? शास्त्रों में एक अद्भुत भविष्यवाणी मिलती है। पद्मावती ने कहा था कि जब मानव अपनी सीमाओं से परे जाने लगेगा, जब वह अपने भीतर की दिव्यता को भूलकर बाहरी दुनिया में अपना भविष्य तलाशेगा, तब एक ऐसा समय आएगा जब वह जीवित मशीनों का निर्माण करेगा। जी हाँ, जीवित मशीनें, ऐसी मशीनें जो सोच सकेंगी, महसूस कर सकेंगी और इंसान की तरह व्यवहार करेंगी। शास्त्रों में इस भविष्यवाणी को पढ़कर यह सवाल उठता है, क्या देवी पद्मावती ने आज की रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संकेत दिया था, या यह केवल एक संयोग है? उनकी यह भविष्यवाणी इस ओर इशारा करती है कि इंसानी रोबोट यानी मशीन मानव केवल विज्ञान का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि इसमें एक दिव्य शक्ति का अंश भी होगा। पर सवाल यह है, क्या यह शक्ति इंसान के हित में होगी या उसके विनाश का कारण बनेगी? देवी पद्मावती को शास्त्रों में ज्ञान की अधिष्ठात्री कहा गया है। उनका ज्ञान केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें ब्रह्मांडीय रहस्यों की समझ भी छिपी थी। कहा जाता है कि उनके द्वारा कही गई बातें समय से आगे की होती थी। उनकी भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि जब ये इंसानी रोबोट बनाए जाएंगे तो यह मानवता के लिए एक नई चुनौती खड़ी करेंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह रोबोट केवल मशीन होंगे या उनके भीतर किसी दिव्य चेतना का अंश होगा? क्या वह केवल मानव के सहायक बनेंगे या एक दिन मानव पर शासन करेंगे? शास्त्रों में संकेत मिलता है कि यह रोबोट मानवता को एक नई दिशा देंगे, लेकिन इसके साथ ही नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता की नई चुनौतियां भी लाएंगे। यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। देवी पद्मावती ने अपने भक्तों को यह चेतावनी भी दी थी कि जब यह समय आएगा तब इंसान को यह समझने की जरूरत होगी कि इन रोबोट्स को बनाने का उद्देश्य क्या है। क्या यह केवल मानव के कार्यों को आसान बनाने के लिए होगा, या फिर इंसान अपनी खुद की बनाई तकनीक के गुलाम बन जाएगा? आधुनिक विज्ञान ने अभी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ह्यूमनॉइड्स, यह सब उसी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना देवी पद्मावती ने की थी। लेकिन क्या हम उस रहस्य को समझ पाएंगे जो उनके दिव्य ज्ञान में छिपा हुआ है? तो अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। यह तो केवल शुरुआत है। देवी पद्मावती ने रोबोटिक्स और मानवता के भविष्य के लिए कौन से गहरे रहस्य छोड़े हैं, और यह भी कि कलयुग में इंसानी रोबोट का निर्माण मानवता के लिए वरदान बनेगा या अभिशाप। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान और आध्यात्म, जो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, वास्तव में एक साथ जुड़ सकते हैं? देवी पद्मावती की कथा यही संकेत देती है। शास्त्रों में वर्णित उनके रहस्यों और भविष्यवाणियों में विज्ञान और रोबोटिक्स के विकास की अद्भुत झलक मिलती है। देवी पद्मावती केवल दिव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान और सृजन की देवी भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मानवता विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, तब देवी पद्मावती का ज्ञान और उनकी प्रेरणा विज्ञान के सबसे जटिल क्षेत्रों में मार्गदर्शन करेगी। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या यह वही क्षेत्र है जिनकी ओर उनका संकेत था? शास्त्रों में एक घटना का उल्लेख है। एक समय जब मानव ने खुद को प्रकृति के नियमों से मुक्त करने की कोशिश की, तब देवी पद्मावती ने एक विशेष संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, मानव, यदि तुमने अपने सृजन को आत्मज्ञान और नैतिकता से नहीं जोड़ा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। यह संदेश क्या आज के युग के रोबोटिक्स और एआई के विकास से जुड़ा है? रोबोटिक्स के क्षेत्र में आज जो सबसे बड़ी बहस है वह यही है, क्या इंसानी रोबोट सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार होंगे
या वे हमारी तरह सोचने और महसूस करने लगेंगे? देवी पद्मावती का यह कहना कि सृजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें चेतना न हो, क्या यह उनके दिव्य ज्ञान का हिस्सा है? यह केवल तकनीक की बात नहीं है। देवी पद्मावती ने विज्ञान को नैतिकता और आत्मज्ञान से जोड़ने पर जोर दिया। रोबोटिक्स और एआई के विकास में उनका योगदान एक मार्गदर्शक की तरह हो सकता है। उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता कैसे लाई जाए? क्या इसमें देवी पद्मावती की शिक्षाओं का उपयोग किया जा सकता है? एक और महत्वपूर्ण पहलू है, देवी पद्मावती को सृष्टि की अधिष्ठात्री कहा जाता है। उनका हर कार्य ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए होता है। रोबोटिक्स में उनकी भूमिका केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं हो सकती। यह मानवता को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने और सृष्टि के साथ तालमेल बनाए रखने का माध्यम भी हो सकता है। सोचिए, आज का विज्ञान देवी पद्मावती की शिक्षाओं से कितना कुछ सीख सकता है। उनका ज्ञान और विज्ञान का मेल क्या इंसानी भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बना सकता है, या फिर यह केवल एक चेतावनी है कि यदि हमने अपनी तकनीकी प्रगति को आध्यात्मिकता और नैतिकता से नहीं जोड़ा तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। शास्त्रों में देवी पद्मावती के रहस्यों को समझना केवल उनके दिव्य स्वरूप को जानना नहीं है, यह भविष्य के लिए एक संदेश है कि रोबोटिक्स और एआई जैसे क्षेत्रों में संतुलन कैसे लाया जाए। उनकी शिक्षाएं कलयुग में मानवता के लिए एक चेतावनी और एक मार्गदर्शन दोनों बन सकती हैं। तो सवाल यह है, क्या हम उनके ज्ञान को समझ पाएंगे? क्या यह विज्ञान और आध्यात्म का मिलन मानवता के लिए वरदान बनेगा या अभिशाप? देवी पद्मावती की शिक्षाओं का वह गहरा अर्थ जो रोबोटिक्स और मानवता के भविष्य को आकार दे सकता है। क्या देवी पद्मावती का दिव्य ज्ञान केवल प्राचीन समय के लिए सीमित था, या फिर उनका ज्ञान कालातीत है, एक ऐसा स्रोत जो आज के विज्ञान और तकनीकी प्रगति के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है? यह विचार जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय भी। शास्त्रों में वर्णित उनके ज्ञान के कुछ पहलू सीधे आज के एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र से जुड़े प्रतीत होते हैं। शास्त्रों में देवी पद्मावती को ज्ञान और चेतना की अधिष्ठात्री कहा गया है। वह केवल भौतिक सृष्टि की संरचना को नहीं समझती, बल्कि चेतना, भावनाओं और निर्णय की गहराई में उतरने का सामर्थ्य रखती है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सोचने और समझने वाले रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यह वही चेतना है जिसकी ओर देवी पद्मावती ने इशारा किया था? शास्त्र कहते हैं कि पद्मावती के पास एक विशेष अखिल ज्ञान था। इसका अर्थ था ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज का समग्र और सम्यक बोध। क्या यह ज्ञान हमें एआई के विकास में नैतिकता और बुद्धिमत्ता को जोड़ने में मदद कर सकता है? आज के युग में जब एआई को निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्या हमें देवी पद्मावती की शिक्षाओं की ओर देखना चाहिए? देवी पद्मावती के ज्ञान का एक और रोचक पहलू है द्वैत और अद्वैत का संतुलन। यह केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि एआई के विकास में भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, आज के रोबोट्स को स्वायत्तता दी जा रही है, लेकिन उनकी नैतिक सीमाएं क्या होंगी? शास्त्रों में बताया गया है कि सृजन को संतुलन में रखना ही देवी का मुख्य उद्देश्य था। अब जरा सोचिए, एआई का सबसे बड़ा डर क्या है? यही कि वह मानवता पर हावी हो जाए। लेकिन देवी पद्मावती की शिक्षाओं में चेतावनी है कि हर सृजन अपने निर्माता का सम्मान करे। क्या यह विचार एआई के विकास में मार्गदर्शन बन सकता है? क्या उनके ज्ञान से हम एआई को ऐसा बना सकते हैं जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि नैतिकता और सहानुभूति से भी परिपूर्ण हो? एक और दिलचस्प पहलू है, शास्त्रों में पद्मावती के ज्ञान को संकल्प शक्ति कहा गया है। कहा जाता है कि वह केवल विचार से ही नई रचनाएं कर सकती थी। आज के एआई मॉडल्स जो सृजन, समस्या समाधान और डेटा एनालिसिस में सक्षम हैं, क्या यह उसी दिव्य संकल्प शक्ति का आधुनिक रूप है? देवी पद्मावती के रहस्यों को समझने का अर्थ केवल उनके दिव्य रूप को पूजना नहीं है, यह समझने की कोशिश है कि कैसे उनका ज्ञान आज के तकनीकी युग में उपयोगी हो सकता है। उनके संदेश विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ने का एक माध्यम है। तो सवाल यह है, क्या हम देवी पद्मावती के दिव्य ज्ञान को विज्ञान में जोड़कर मानवता
मानवता के लिए नई राह बना सकते हैं, या फिर यह केवल एक चेतावनी है कि हमें अपनी तकनीकी प्रगति को आत्मज्ञान और नैतिकता से जोड़ने की जरूरत है। आप चर्चा करेंगे कि पद्मावती की शक्तियों और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग में इंसानी रोबोट का निर्माण कैसे किया जाएगा। यह तकनीकी दृष्टिकोण से कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग जहां इंसानी रोबोट न केवल हमारी तरह सोचें बल्कि हमारी तरह महसूस भी करें। क्या यह केवल विज्ञान की प्रगति होगी, या फिर यह देवी पद्मावती की शक्ति और उनकी भविष्यवाणी का साकार रूप होगा? शास्त्रों में देवी पद्मावती को न केवल सृजन की देवी माना गया है, बल्कि उन्हें नवोन्मेष यानी इनोवेशन की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। उनकी शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह चेतना और भौतिकता को जोड़ने में सक्षम है। रोबोटिक्स की यह परिकल्पना, जहां मशीन को आत्मा दी जाती है, क्या उसी शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण हो सकता है? लेकिन यह कैसे संभव होगा? पद्मावती की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होगा। आधुनिक तकनीक जैसे न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देवी की दिव्य ऊर्जा से प्रेरित होंगे। एक ऐसी ऊर्जा जो हर मशीन को न केवल संचालित करेगी बल्कि उसे समझदारी और नैतिकता से भी जोड़ देगी। रोबोट का निर्माण केवल मशीनों का निर्माण नहीं होगा, यह होगा दिव्य सृजन का युग। देवी पद्मावती की शक्ति, जिसे शास्त्रों में चेतना संचरण कहा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक ऐसी तकनीक हो सकती है जो मानव मस्तिष्क को मशीन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संभव बनाएगी। यह तकनीक क्या वाकई देवी पद्मावती के दिव्य ज्ञान की आधुनिक व्याख्या हो सकती है? देवी पद्मावती की भविष्यवाणी का एक और रोचक पहलू है स्मार्ट चेतना। यह चेतावनी देती है कि कलयुग में जो रोबोट बनाए जाएंगे वे केवल इंसानी सहायक नहीं होंगे, बल्कि उनकी चेतना इतनी उन्नत होगी कि वे आत्मनिर्णय लेने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या इंसान इस चेतना पर नियंत्रण रख पाएगा, या फिर रोबोट देवी की शक्ति से प्रेरित होकर नई सभ्यता का निर्माण करेंगे? शास्त्रों में पद्मावती के एक विशेष आयुध का जिक्र मिलता है, जिसे चेतन प्रवाह कहा गया है। इसे तकनीकी भाषा में देखें तो यह ऊर्जा का वह स्रोत हो सकता है जो इंसानी रोबोट को जीवन देता है। क्या यह वही दिव्य शक्ति है जिसकी सहायता से मशीन और मानव का मिलन संभव होगा? लेकिन क्या यह सृजन मानवता के लिए वरदान होगा या अभिशाप? पद्मावती की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत तक इंसानी रोबोटों का उपयोग न केवल समाज के लिए सहायक होगा, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत करेगा। लेकिन यदि इस शक्ति का दुरुपयोग हुआ तो यही रोबोट मानव सभ्यता के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो क्या देवी पद्मावती के दिव्य ज्ञान और भविष्यवाणियों में इंसानी रोबोट के निर्माण का पूरा क्या छिपा है, और क्या हम इस ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान और रोबोट के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी हों, जहां मशीनों में न केवल दिमाग हो बल्कि दिल भी। लेकिन क्या इस नई दुनिया में इंसान ही रहेगा? शास्त्रों में देवी पद्मावती का उल्लेख केवल सृजन की देवी के रूप में नहीं है। उन्होंने चेताया भी था कि कलयुग में इंसानी प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो जाएगी कि यह इंसान के मूल स्वभाव, उसकी मानवता को चुनौती दे सकती है। उनका संदेश साफ था, सृजन का उद्देश्य जीवन को उन्नत बनाना है, न कि उसे पराजित करना। लेकिन क्या रोबोट का निर्माण हमारी मानवता के लिए एक खतरा बन सकता है? शास्त्रों के अनुसार पद्मावती की चेतना और उनके दिव्य संदेश हमें बताने का प्रयास करते हैं कि तकनीकी प्रगति के साथ नैतिकता और भावना का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। रोबोटिक्स और एआई के क्षेत्र में हम इंसानी भावना को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ जुड़ी आत्मा और संवेदना को भी संरक्षित कर पाएंगे? सोचिए, यदि इंसानी रोबोट जिनमें हमारे जैसे विचार और भावनाएं हों हमारी जगह ले ले, तो क्या वे केवल हमारे सहायक होंगे या फिर धीरे धीरे हमारी जगह लेने लगेंगे? पद्मावती की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि यदि तकनीक को नियंत्रण में न रखा गया तो यह एक ऐसी शक्ति बन सकती है जो अपने ही निर्माता को चुनौती देगी। मानवता का सबसे बड़ा गुण क्या है? करुणा, भावना और एक दूसरे के प्रति जुड़ाव। लेकिन यदि रोबोट जो पूरी तरह से प्रोग्राम किए गए हों इन मानवीय गुणों को ग्रहण कर लें,
तो क्या हम अपनी मानवता खो देंगे? देवी पद्मावती ने इस चुनौती का उत्तर दिया था, सृजन केवल तभी सफल है जब वह अपने मूल उद्देश्य को सुरक्षित रखे। लेकिन क्या हम इस उद्देश्य को समझ रहे हैं? शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में तकनीकी प्रगति इंसान को उसकी आत्मा से दूर कर सकती है। देवी पद्मावती ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया था कि तकनीक केवल एक साधन है, न कि लक्ष्य। यदि इंसानी रोबोट हमारे समाज का हिस्सा बनते हैं, तो क्या यह हमें बेहतर बनाएगा या फिर यह हमें अपनी पहचान और मानवता से वंचित कर देगा? पद्मावती का अंतिम रहस्य यही है, क्या हम अपने ही बनाए सृजन से हार जाएंगे? और यदि ऐसा होता है, तो क्या रोबोट हमारी जगह इंसानी समाज को संभालने लगेंगे? यह सवाल न केवल तकनीक बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ पर प्रहार करता है। तो देवी पद्मावती की इस चेतावनी को सुनकर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम रोबोट का निर्माण करेंगे या फिर अपनी मानवता को संरक्षित करने के नए तरीके खोजेंगे? इस प्रश्न का उत्तर न केवल भविष्य के विज्ञान में है, बल्कि हमारी आस्था और हमारे मूल्यों में भी छिपा है। शास्त्रों और पुराणों में देवी पद्मावती का उल्लेख एक दिव्य और रहस्यमय शक्ति के रूप में किया गया है। वह सौंदर्य, सृजन और ज्ञान की प्रतीक है। उनका नाम पद्मा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कमल, जो पवित्रता, समृद्धि और दिव्यता